जिनके पास सीएससी आईडी होता है उन लोगों के पास फ्री में ही डीजीपे का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उनको सेपरेटली करना नहीं पड़ता है, क्योंकि डीजीपे फ्री है। सीएससी के हिसाब से आप यहाँ पर किसी भी कस्टमर का पैसे निकालना या फिर डिपॉजिट करना सब कुछ बैंकिंग का काम कर सकते हैं। बट आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि डीजीपे में भी कुछ पैसा फंस रहा है। अगर आपका भी ऐसा है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए। तो डीजीपे में पैसा फंसना या फिर डीजीपे में आपको प्रॉब्लम आना, इसका एक ही रीज़न है। जब भी डीजीपे में आप काम करते हैं वहाँ पर जो भी एरर आता है आप उसे सही तरह से सॉल्व नहीं कर पाते या फिर आपको समझ ही नहीं आता कि कौन सा एरर आया है। सो आज के इस वीडियो में आपको डीजीपे का जो भी एरर आता है उसे आप कैसे सॉल्व करेंगे या फिर कैसे पता करेंगे कि ये डीजीपे का जो एरर आया है किस लिए आया है और किस वजह से आया है। आप खुद से भी पता लगा सकते हैं। इसके लिए एक फाइल आया है डीजीपे की तरफ से, यानी कि सीएससी की तरफ से। तो वो फाइल को भी मैंने टेलीग्राम में डाल दिया हूँ, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकली हम बताते हैं कि डीजीपे में कौन सा एरर क्यों आता है और आपको कैसे सॉल्व करना है और आपको यहाँ पर कैसे बिना पैसा फंसे काम करना है। तो यहाँ पर मैंने फाइल को ओपन कर लिया है। अगर आपको इस फाइल को चाहिए तो इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम पर दे दिया हो, वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस डीजीपे का जितना भी एरर आता है इसको हम डीपली समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो ऑल डीजीपे रिलेटेड जो भी एरर होगा आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला जो एरर आता है वो है इनवैलिड आधार नंबर एरर। तो ये एरर तब आता है जब आप गलत आधार नंबर एंटर करते हैं। इसीलिए आपको आधार नंबर को अच्छे से देखकर करना है। अगर आपको इस तरीके का एरर आता है तो आप फिर से देखिए, आधार नंबर को फिर से एंटर कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट एरर है वो है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फेल्ड एरर। तो इस एरर का मतलब है आप जो डाटा आप यहाँ पर दे रहे हैं, बायोमेट्रिक हो या फिर इरिस स्कैन हो, वो डाटा मैच नहीं हो रहा है बैंक के सर्वर के साथ। इसीलिए आप कंफर्म कर ले कि वो बंदा वही है जिसका आधार नंबर डाल रहे हो, क्योंकि वो जिसका डाल रहे हो डाटा उसका मैच नहीं हो रहा है बोल के यहाँ पर शो हो रहा है। तो इसीलिए आप कंफर्म कर ले कि उसका डाटा ही रजिस्टर्ड है बैंक के साथ। जब आप कंफर्म हो जाएंगे तो फिर से आप ट्राई करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट एरर है वो है बायोमेट्रिक डाटा डिड नॉट मैच एरर। ये तो सभी को पता है कि आप जिस कस्टमर का आधार नंबर डाल के फिंगर दे रहे हो तो उसका फिंगर जो है सही तरीके से प्रॉपरली कैप्चर नहीं हो रहा है, बस इतना ही और कुछ नहीं। इसके बाद जो नेक्स्ट एरर है वो है इनसफिशिएंट एरर। ये भी बहुत ही आसान है। कस्टमर का बैलेंस उतना नहीं है जितना पैसा आप एंटर कर रहे हो पैसा उठाने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन डिक्लाइंड एरर। ये एरर तब आता है जब हो सकता है ट्रांजैक्शन जैसे एक्सीड होता है डेली लिमिट, क्योंकि हर कस्टमर का डेली का एक ही बार आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो एपीएस कंपनी के साथ। तो डीजीपे जैसे एपीएस ही है, तो कोई भी कस्टमर किसी और दुकान में एपीएस से पैसा निकाल चुका है या फिर आप ही की दुकान से भी क्यों ना निकालो हो, नेक्स्ट टाइम करेंगे तो इस तरीके का एरर आएगा, ट्रांजैक्शन डिक्लाइंड। इसके बाद जो नेक्स्ट एरर है वो है सर्वर एरर। सर्वर एरर का मतलब तो सभी को पता है कि ये एपीएस सिस्टम में जो भी एक्सपीरियंसिंग टेक्निकल इशू होता है वो टेक्निकल इशू ऊपर से ही आता है और उसे सॉल्व होने तक आपको वेट ही करना है और कुछ कर ही नहीं सकते। तो बस उतना ही है सर्वर एरर का मतलब, और कुछ नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट एरर है वो है टाइम आउट का। अब जैसे डीजीपे में पैसे निकालते हो उस टाइम टाइम आउट का काफ़ी बार आता है स्क्रीन में। तो टाइम आउट मतलब क्या है? दिस एरर में occur if the server of the bank, NPCI और APS provider is down, then you experiencing this issue। मतलब कि जब APS हो, NPCI हो या फिर बैंक का सर्वर हो, ये तीनों सर्वर किसी एक सर्वर से लागू नहीं होता तब आपका ये टाइम आउट का सेशन हो जाता है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा वेट करना है, फिर से ट्राई करना है अपने डीजीपी को लॉग आउट करने के बाद। इसके बाद नेक्स्ट एरर है वो है नो चेकिंग अकाउंट एरर। ये एरर तब आता है जब कस्टमर का आधार नंबर डाल के आप पैसे निकालने की कोशिश करते हो या फिर बैलेंस इंक्वायरी भी करते हो, तब कस्टमर का आधार कार्ड के साथ बैंक अकाउंट लिंक नहीं है, तब जाके ये एरर आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है लिमिट एक्सेस एरर। दिस एरर में occur if the बैंक आधार ट्रांजेक्शन लिमिट ऑफ द मंथ और डे हैव एक्सेस्ड। मतलब कि जैसे आपको बताया था डबल ट्रांजेक्शन वो अगर करता है डेली में या फिर उनका मंथली है 4 ट्रांजेक्शन और वो 5th टाइम में आता है पैसे निकालने के लिए, तो उसका महीने का जो कोटा था पैसे निकालने का वो कंप्लीट हो चुका होगा। इसीलिए आता है लिमिट एक्सेस एरर। जैसे कि पता होगा बैंक ऑफ इंडिया ने अभी मंथली में 1 टाइम ही कर दिया है। अगर आप कोई भी कस्टमर बैंक ऑफ इंडिया से आता है तो आप उसका पैसे निकालते हैं मंथली में एक ही बार, नेक्स्ट टाइम वो करेगा नहीं होगा, उसका इस तरीके का एरर आता है। इसके बाद नेक्स्ट एरर जो है ट्रांजेक्शन नॉट परमिटेड टू कार्ड होल्डर एरर। ये एरर तब आता है जब बैंक आधार ट्रांजेक्शन लिमिट ऑफ द मंथ और डे हैज़ गॉन, यू विल गेट द एरर। ये भी सेम ही एरर है प्रीवियस एरर के साथ, पूरा एग्जैक्टली मैच है।
इसके बाद नेक्स्ट एरर है वो है इनवैलिड ट्रांजैक्शन एरर। ये एरर कब आता है? दिस एरर में ऑक्यूर इफ द बैंक रिजेक्टेड द ट्रांजेक्शन। बैंक भी काफ़ी सारे टाइम में APS ट्रांजेक्शन को भी रिजेक्ट करता है, तो जब आपका रिजेक्ट हो जाता है तो इस तरीके का एरर आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है नुल एरर। ये एरर तब आता है जब DGP सर्वर डाउन हो जाता है, मतलब कि पूरा काम नहीं करता, तो आप समझ जाना कि उस टाइम आपका DGP काम नहीं कर रहा है और आपको थोड़ी देर वेट करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है फ्रीज फ्रोजन अकाउंट। ये काफ़ी सारे समय में देखा जाता है बैंक ऑफ इंडिया का और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट वाले जब आते हैं पैसे निकालने के लिए, तो इस तरीके का एरर आता है फ्रीज फ्रोजन अकाउंट। तो ये एरर तब आता है जब बैंक अकाउंट इज डीएक्टिवेटेड फॉर द रीजन ऑफ नो ट्रांजेक्शन फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो वो कस्टमर का पासबुक में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा था, काफ़ी टाइम हो गया है, कुछ महीने हो गया है, तो इस तरीके का एरर आता है, उसे बैंक जाके रिएक्टिव करना होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट एरर है वो है इश्यूअर CBS ऑन अवेलेबल। ये एरर पर्टिकुलर बैंक सर्विसेज डाउन, मतलब जो भी बैंक का आप करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके शॉप में आते हैं कोई भी बैंक ऑफ इंडिया का कस्टमर और पैसे निकालते हैं और ये एरर आ जाता है, तो आप समझ जाना कि बैंक ऑफ इंडिया का सर्वर डाउन है, ना कि SBI या फिर यूनियन बैंक का। इसके बाद जो नेक्स्ट एरर है ये है इश्यूअर इज़ इनऑपरेटिव ऑन अवेलेबल एरर। ये एरर पर्टिकुलर बैंक पर सेम ही है, जो एरर था उसी से मैच करता है। इसके बाद UIDAI टाइम आउट एरर। ये काफ़ी समय में देखा जाता है, मैंने भी देखा है। तो ये UIDAI का मतलब कि जैसे कि NPCI, APS और बैंक का सर्वर के साथ साथ UIDAI का भी सर्वर यहाँ पर लागू होता है, क्योंकि हम आधार से पैसे निकालते हैं, आधार नंबर डाल के। तो आधार का वेबसाइट यानी कि UIDAI का सर्वर भी जब डाउन होता तब वहाँ पर आपको इस तरीके का एरर आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो इनवैलिड MC कोड अंडर मेटा टैग एरर। ये एरर तब आता है जब अपना फिंगरप्रिंट डिवाइस अपने कंप्यूटर में ठीक से अटैच नहीं किए हैं। आपको सही तरीके से प्रॉपरली इंस्टॉल करना होगा सॉफ्टवेयर को और सही तरीके से अटैच करेंगे अपने कंप्यूटर के साथ, तो ये एरर नहीं आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट एरर है वो सिस्टम मल्ट फंक्शन। दिस एरर में ऑक्यूर इफ द एप्लीकेंट ओपन विदाउट एनी एक्टिविटी, मतलब कि काफ़ी टाइम तक आप कुछ नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो बस इतना ही था, सारा एरर मैंने आपको बता दिया था। जितना भी DGP में एरर आता है ये सभी एरर मैंने आपको बता दिया। अगर आपको इसके अलावा भी कोई एरर आता है या फिर कोई दिक्कत होता है DGP में, क्योंकि आजकल DGP लाइट सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, अगर आप भी DGP लाइट इस्तेमाल करते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए। और हाँ, अभी तक आपने DGP लाइट रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो नीचे लिंक मैंने दे दिया हूँ, वहाँ पर जाके DGP लाइट आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही माइक्रो ATM को भी कैसे इंस्टॉल करेंगे उसका भी वीडियो का लिंक नीचे मिल जाएगा, जाके आप प्रॉपरली देख सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अभी तक आपने इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में फॉलो नहीं किया तो नीचे लिंक है, जाके फॉलो कर सकते हैं।